श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 35 शारदा उपालम। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। शारदा कहती हैं कि मुझे विशेष सम्मान दिया इस द्वापरांत में भगवती महामाया ने। उन आद्या महाशक्ति ने अवतार धारण किया परम पुरुष की अनुजा होकर, तो कम से कम एक पीठ समय हर मैहर में मेरा नाम स्वीकार कर लिया। इस संबंध से मैं श्री ब्रजराज कुमार को अपना अग्रज मानती हूँ और उनकी सेविका बनकर आ गई हूँ नंद सदन में। माता यशोदा दयामयी हैं। किसी शरणागत सेविका को स्थान दे देना कभी अस्वीकार नहीं किया उन्होंने। मुझे उनके अनुग्रह से नंद सदन की पुष्प सज्जा प्राप्त हो गई है। मैं उनके माता रोहड़ी केश श्रृंगार का सुअवसर पा गई हूँ। इतना सौभाग्य प्राप्त कर लेना श्री के लिए भी सहज नहीं है। आजकल उपालंब बहुत आने लगे हैं। गोपियों के ब्रजेश्वरी के समीप श्याम सुंदर धूम करने लगे हैं। मैं सबके अंतर में प्रतिभा और मुख में बाक की अधिदेवता ही नहीं जानूंगी कि इन उपालंबों के मूल में कितनी ललक है। इन सौंदर्य सिंधु का श्रीमुख देखने की ये जिनके गृह न पधारे 2-4 दिन, उसकी व्यथा क्या मैं देखती नहीं? वो दधिमाखन पड़ा सड़ता है जिसे ये स्पर्श करने नहीं पहुंचते। मैं सेविका हूँ, मुझे शांत मौन साक्षी रहना है। मेरा सौभाग्य छिन जाएगा यदि यहाँ किसी को पता लग जाए कि मैं मानवी नहीं हूँ। सेविका होने पर तो मैया मुझे स्नेह सम्मान तक देती रहती है। मैं साक्षी और केवल साक्षी हूँ अपने इस इंदिवर सुंदर अग्रज की इन लीलाओं की। मैं साक्षी हूँ गोपियों की और उनके हृदय की भी। श्याम आज मेरे गृह आता सखाओं के साथ। सवेरे उठते ही तो सबकी साध जगती है। सब गौरी गणपति तथा सुरों के साथ मेरी भी मनौती करने लगती है। कोई कहीं दध धूप छिपाती है, कोई दध मंथन करके कहीं माखन रखती है, छिपाती भी है और ये भी देखती है कि नंद नंदन देख ले। इतना ही दुराओं की अदृश्य या अलभ्य न बन जाए। और स्वयं कहीं छिप कर बैठती है। कोई केवल देखना चाहती है वो आ जाए और सखाओं के साथ प्रसन्न होकर भरपेट खाए, भले मेरे सब भांड फोड़ दे। कोई चाहती है कितना भला लगता है जब अंगूठा दिखाकर मटकता है। आज खूब खींचूंगी और हंसेगा, मुख बनावेगा। मैं चिल्लाऊंगी तो सब ताली बजाकर कूदेंगे। कोई भागते चपल चरण देखना चाहती है और सोच सोचकर ही हंस रही है कि कितना दुष्ट है। आंख दिखाओ तो मुख पर माखन का लौंदा मार देता है। रुष्ट मत हो, तू भी खा। मुख में दूध या छाछ भरकर सीधे मुख पर कुल्ला कर देगा। इतना गर्म मत बन, शीतल हो जा। कोई चाहती है कि पकड़ ले और तब ये नील सुंदर कर छुड़ाने को उलझे उससे। कोई पकड़कर सचमुच मैया के समीप लाना चाहती। और ब्रजेश्वरी की समीप उपालम देने पहुंचो तो ये कितना सीधा भोला सभीत बन जाता है और मैया की दृष्टि बचाकर नेत्र भी तरेरता है। उसे पकड़कर ही ले जाऊं तो क्या करेगा? कैसा लगेगा अत्यंत सभीत? क्या बहाना बनावेगा?
किसी के हृदय को ये सह नहीं कि मनमोहन को मैया डांटे या मारे, किंतु सब जानती हैं कि ब्रजेश्वरी वात्सल्य की मूर्ति हैं। अपने शिशु का सभी मुख देखकर ही उनका रोष शांत हो जाता है। वे इन्हें कुछ कहेंगी नहीं, उल्टा गोपियों को डांटेंगे अथवा इनका अनुनय करेंगी। इन्हें दूध, दध, नवनीत और मिट्टी के भांडों के स्थान पर स्वर्ण भांड चाहे जितने ले लेने का आग्रह करेंगे। कभी रोष आ भी जाए, उन्हें तो हंसकर संकेत से समझा दिया जा सकता है कि उपालंब सत्य नहीं है, केवल परिहास है। अब उपालंब लेकर आने वालियों की संख्या बढ़ने लगी है। कुछ तो सचमुच बहाना बनाकर ही आती हैं और अपने मन से ही नवीन नवीन उत्पातों की उद्भावना कर लेती हैं। ये अंतर्यामी इनको तो सबके भाव की पूर्ति करनी है। आज वो जो उत्पात सोचकर बतला गई, कल उसके घर अगर न हो तो उसके भाव की पूर्ति कैसे होगी। उपालंब का प्रारंभ किया उपनंद पत्नी इनकी बड़ी ताई तुंगी अर्थात प्रभावती। उनके धुले लिपे पुते प्रांगण तथा कच्छों को इन्होंने सखाओं के साथ लघुशंका करके भली प्रकार पवित्र कर दिया था। शिशि तो है, सब सखा है। सवेरे सवेरे माखन दधी छाछ खाते रहे और छपा छप करते रहे। उसी के कीच में तो नन्हे तो को लघुशंका लगाई। गोरस में मूत्र त्याग नहीं करते। कन्हई ने छोटे भाई को समझाया, वो क्या स्वच्छ कच्छ है। अभी इन्हें कछनी बांधनी आती है। कछनी बांधनी कहाँ आती है? मैया बांध देती है तो इनको एक उत्पात बंधन लगती है। झटपट खोलकर कहीं भी फेंक देते हैं। इनके दिगंबर सखा मंडल में दाऊ तथा थोड़े से बड़े सखा ही तो कछनी बांधते हैं। तो बहुत अल्प वय शिशु है, सबसे छोटा है। उसे क्या पता कि मूत्र त्याग बैठ कर किया जाता है। उसके मूत्र की धारा देखी तो इनको एक क्रीड़ा सूझ गई। सबसे बोले देखें किसके मूत्र की धारा कितनी दूर तक जाती है। इस क्रीड़ा में ताई का घर पवित्र हो गया। अब प्रभावती जी प्रेम मूर्ति हैं, छिपकर ही श्याम की धूमधाम देख रही थी। बालक माखन दही खा लेते हैं तो उत्तम ही है, इसमें उन्हें सम्मुख आकर बाधा नहीं देना था। किंतु इस नए उत्पात ने उनको विचलित कर दिया। मन में आया बालक बिगड़ने लगे। इस प्रकार के उपद्रव में कोई इस नीलमणि को दुखित होकर साप न दे बैठे। इन सबों को डांटना ही चाहिए। तो बहुत दृष्ट हो गया। चल आज यशोदा से कहती हूँ। ताई ने अरे अरे क्या करते हो सब कहा और सम्मुख आई तो सब इधर उधर हंसते ताली बजाते भागने लगे। उनके ही कक्ष में लघुशंका का प्रारंभ हो गई तो उसे पूर्ण तो करना था। कई कच्छ सबों ने भिगो डाली और इस पर कन्हई अंगूठे दिखाने लगा। जा कह दे, श्याम को धमकाया जा नहीं सकता। इसने इसे समझाकर भले ही मना लो, किंतु धमकी से तो इसे चिढ़ है। अधिक उत्पाद करता है धमकाने पर। अब ताई बड़ी है, वे इन बालकों को उद्यत होता नहीं देख सकती। वे नंद भवन चल पड़े। अब शिशुओं को लगा कि उचित नहीं हुआ लग रहा है। सब एक दूसरे का मुख देखने लगे। सखा सहमे रहे। ये कहाँ सहे है श्री कृष्णचंद्र को। कह दिया हंसकर, तुम सब मेरे पीछे आना, ठीक? मैं मैया के पास जाता हूँ। मैया ताई को मारेगी। इनको अब कौन कहे कि मैया को ताई ही डांट सकती है। ये तो भागे और आकर मैया की गोद में बैठ गए। मैया ने जेठानी को देखते ही इन्हें गोद से उतारा, प्रणाम किया। उन्हें भी बोली, यशोदा तुम अपने इसे लाला के गुण भी जानती हो। कैसा साधु बना तुमसे सटा खड़ा है। क्या किया इसने? मैया आश्चर्य से अपने नीलमणि का मुख देखती।
अभी तो यही खेल रहा था सखाओं के साथ। मैया को लगता ही नहीं कि उसका यह बोध लाल ऐसा भी कुछ कर सकता है जिससे कोई उलाहना देने आवे। तुम चलकर मेरा गृह देखा और इसने वहां क्या क्या किया है वो भी देख लेना। ताई को अपना ये क्रोधाभिनय रोकना कठिन हो रहा है। यह नटखट अभी उन्हें मटक कर अंगूठा दिखाकर आया और यहाँ इतना सीधा बना खड़ा है, भीतर हंसी उमड़ रही है। मैं देखकर क्या करूं? मैया जैसी सीधी महिला मिल नहीं सकती। ये तो आपका ही तो है। अपने ताऊ जी के घर में इसने कुछ धूम की तो आप डांट देती। मैं इसे डांटती, इसे? अब प्रभावती हंस पड़ी। ये तो मेरे डांटने पर मुंह चढ़ाता है, हंसता है, अंगूठा दिखाता है। बहुतों ने देखा और जिन्होंने नहीं देखा सुन लिया दूसरे से कि प्रभावती जी के उलाहने की बात। सबको लगा कि नंद नंदन को अधिक देर तक देखने का ये अच्छा उपाय है। मैया के अंक में ये सहमा सम्मुख बैठा रहेगा। अब उपालंबों का अनवरत क्रम चल पड़ा। एक कहती है कि अपनी मित्र मंडली को लेकर गया और मेरा सब माखन खा गया, दूध दध के भांड फोड़ दिए, मना करने पर चढ़ाता है उल्टे। बहन तेरे मुख में माखन मिश्री, मैया तो प्रसन्न हो। तेरे गृह में इसने कुछ खाया तो सही, मेरे तो मनोहर करने पर भी नेक माखन मुख में डालता है। दूध दध माखन और भांड भी तू जितना चाहे यहाँ से ले जा, मैं तेरे भवन भेजे देती हूँ और उलाहना दो। अब ये मैया के पैर पकड़कर मनाने लगी कि इसके भवन में भी इनकी ही कृपा से सब कुछ भरा है, कुछ भेज कर तुच्छ न बनाए। नीलमणि कुछ खाता लुटाता है तो गृह भी तो उसी का है। अब किसी उलाहना देने पर ये बोल उठते हैं, मैया ये अपने गोकुल में ही नहीं रहती है क्या? मैंने तो इसका घर देखा नहीं, ये झूठी को तू मार। अब इनके पास साक्षी सदा है, तू दाऊ दादा से पूछ ले, भद्र से पूछ देख मैं इसके घर कब गया था। अब मैया को किसी से पूछना नहीं है। उसके घर में कोई अभाव है कि उसका पुत्र अन्य के घर माखन खाने जाएगा? वो प्राय कह देते, बहन ऐसा भी क्या प्रयास, नीलमणि तुम्हारा नहीं है कि उलाहना देती हो। अब कोई कैसे कह दे कि कृष्ण उसका नहीं है? वो हंसकर यही तो कह सकती है, ब्रजेश्वरी जहाँ ऐसे सत्यवादी और उसके साक्षी हैं वह मेरी कौन सुनेगा। ये तो नेत्र मटका कर अंगूठा भी दिखा देते हैं, संकेत भी कर देते हैं मैया से और उलाहना देगी। कभी अपनी छोटी मुट्ठी भी बांध कर दिखा देते हैं। यही शोभा कहा। उलाहने बढ़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं इनके ये मधुर उत्पात। कोई सो रही थी, उसकी लटकती बेड़ी सैया से बांध कर भाग आई। किसी के गृह में रखे धान्यादि को सखाओं के साथ बिखेरा अथवा पवित्र कराए। मैया सुन सुन कर हंसती है। उसके समझ में ही नहीं आता कि उसका लाल कब ये सब कराया। इतना उत्पात ये नन्हा शिशु कर कैसे सकता। ऊपर से नव श्याम कहता है, मैया ये बहुत बुरी है। चाची कहती थी कि ये अपना सब नवनीत खा लेती है, भांड फोड़ देती है, धान्य में पानी भी यही डालती होगी। अब मेरा और मेरे सखाओं का नाम लेकर यहाँ उलाहना देने आ गई। तो किसी को भी तो मारती नहीं है। अब ब्रजेश्वरी हंसती हैं, दूसरी सब हंसते हंसते लोटपोट होती हैं। तो उपालंब देने वाली कब तक गंभीर मुख रख सकती है? सब उपालंब देने नहीं आती, किंतु हृदय सबका अतिशय वात्सल्य मंडित है। उस दिन मध्याह्न में माखन लेकर भागे अपने महानंद ताऊ के घर से। अब ताई पीबरी जग पड़ी थी और देखते ही आर्त होकर पुकारने लगी, भाग मत भाग, तू लाल लौटा, तेरे कोमल पद जलते होंगे, आजा, जितना चाहे माखन ले, किंतु आतप में भाग मत। भारी शरीर पीबरी दौड़ नहीं सकती, अन्यथा दौड़कर पकड़कर गोद में उठा लिया होता उन्होंने।
वे भरे भरे दृग देखती रहीं, द्वार तक आकर पुकारती रहीं और देर तक वहीं खड़ी देखती रहीं। हाहाकार कर रहा था उनका हृदय कि श्री कृष्णचंद्र इस आतप तप्त भूमि पर दौड़ता गया। कितने अरुण हो उठे थे उसके किसले कोमल चरण। सायंकाल नंद भवन आकर उन्होंने सागरे बैठाया अंक में, अपने हाथ से घर से लाया नवनीत खिलाती रहीं और इनके पदों को करों में लेकर टटोलती देखती रहीं। इतने ध्यान से देखती रहीं कि मैया ने पूछ लिया, जीजी क्या है? इसके पद कितने कोमल हैं। फिर नेत्र भर आए। यशोदा तो इसे धूप में तो घर से मत निकलने दिया कर। मेरे भवन दोपहर में आया था और फिर भाग आया। मैया एक गोपी है ना, वो तमाल है जिसके आंगन में कहीं से भागे आई है और मैया की गोद में बैठकर उसकी ओर मुख करके कह रहे। वो मुझे देखती है तो बलपूर्वक पकड़ ले जाती है, मुझसे गोबर उठवाती, घर के काम कराती और फिर मेरे मुख में हाथ में दही या माखन लगाकर मुझे धमका कर भगा देती। दौड़ आए हैं कमल मुख आतम में, दौड़ने से अरुण हो उठा है। स्वेद कण झलमला आए हैं भाल पर, अधर नवनीत से उज्जवल है, करों में लगा है नवनीत, अलकों पर कंधे पर भी कुछ उज्जवल रेखाएं हैं। यही है मैया। एक को आती देखकर पूरा हाथ फैलाकर कहते हैं, मैं कहता था ना कि ये उलाना देने आती होगी, तो आज इसे मार लगा। आई तो उलाना देने ही थी, किंतु अब ठिठक कर खड़ी हो गई हाथ से दबाकर। आते ही ब्रजेश्वरी हंसती उठ पड़ी और मथानी उठा ली है। उन्होंने प्रयास में, क्यों रे, तू मेरे लाल को बलात् अपने घर पकड़ ले जाती है, इसे घर के काम कराती है और इसके मुक्कर में माखन लगाकर उलाना देने आई। तू दादा से पूछ ले, ये प्रतिदिन मुझे तंग करती है। अब ये उल्टे उसे डांटने लगी। प्रतिदिन का यह उत्पात कहाँ तक सहा जाए। वो भी कठोर बन गई। दूध दध नवनीत की नित्य की हानि, गोरस ही तो गोप की आजीविका है और तुम्हारा लाल प्रतिदिन सब भांड फोड़ जाता है। तुमसे कहने आवे तो उल्टे दोष लगाता है। अब स्वामी से कहना होगा, हमारा क्या गोकुल त्याग कर कहीं अन्यत्र गायों को लेकर बसेंगे। इस हानि और लांछन से तो छुटकारा होगा। बहन, ये नीलमणि तुम्हारा नहीं। तुमने एक दिन भी मुझे भांड गोरस अपने भवन भेजने का अवसर नहीं दिया। मैया के नेत्र टपकने लगे। ये रहा श्याम, ये तुम्हारे सबके ही आशीर्वाद से आया और बड़ा है, तुम्हारा है ये, और गोकुल त्याग की बात तुम करती हो। मैं महर से कहूंगी यहाँ से जाने को, किंतु तुम नहीं। अब और सुना नहीं जा सकता। ये मैया के पदों पर गिरकर फूट फूट कर रुदन करने लगी कि हे ब्रजेश्वरी क्षमा कर दे, प्रयास को इतनी गंभीरता से न ले। मुझे भाग कर अपना हास्य छिपाना पड़ा। मैया की बड़ी देवरानी आई रोष में भरे, जी अब अपने लाल को दे। तुम तो मेरा कभी विश्वास नहीं करती। मैं आज बहुत प्रयत्न करके इसे पकड़ सकी हूँ। ये प्रतिदिन कुछ न कुछ बहाना बना देता था। आज मैं छिपी थी, चोरी से छिपकर माखन खाते ही मैंने इसे पकड़ा। आ लाल, मैया पुचकारे नहीं तो क्या कर। तूने भला मुझसे कब कहा कि ये चोरी करता है? बेटा चोरी क्यों करता है? तेरी माँ कृपण है क्या? तुझे भरपेट माखन नहीं देती तो यहाँ आ जाया कर। अब मैया उल्टे डांटने लगी, गोबला तू इतनी कृपण हो गई कि पुत्र को मांगने पर माखन नहीं देती, तभी तो चोरी करता है। कल ऐसे ही अतुला आ गई थी तो को पकड़े, और आज तू आई। ये तो का रामसु, इन नन्हे शिशुओं पर तुम सब आरोप करने आती हो।
अब कुबला चाची तो आकाश से मानो गिरी। वे अब क्या कहें, वे तो कन्हई को कर पकड़ कर ले आ रही थी। मार्ग में वो तनिक पीछे होकर बोला, चाची तूने इतने बल से कर पकड़े हैं कि मेरा हाथ दुखने लगा, तू अब ये दूसरा हाथ पकड़ ले। कन्हई कितना सुकुमार है, इसका कर अवश्य पीड़ा देने लगा। हो चाची को लगा, और उन्हें कहा पता था कि इस नटखट ने संकेत से अंश को समीप बुला लिया और दूसरे कर के स्थान पर उसका कर पकड़ा। ये भी चुपचाप चला आया। अब सब सखा है, परस्पर मिले हुए हैं। अब जेठानी से ये कहें तो हंसी भी तो होनी। ये सर्वेश्वरेश्वर पूर्ण पुरुष पुरुषोत्तम प्रेम परवश पधारे ये धरा पर, और गोकुल में घर घर प्रेम की प्रतिमाएं हैं। अपार वात्सल्य है एक एक गोपी में, और ये प्रेम धन की भावनाओं के परवश प्रत्येक घर में पधारते हैं अपने सखाओं के साथ, और उनके भावना के अनुरूप उत्पाद करते हैं। इन परिपूर्णतम को कुछ पाना है, लेकिन जब हृदय मचल रहे हैं, ये आवे चोरी से ददमाखन खावे, लुटावे चढ़ावे खींचे या हंसे, उपालंब के बहाने इनको देखने आना है और सबको। और ये कैसी कैसी युक्तियां बनाते हैं मैया के सम्मुख। इनका ये सुंदर श्रीमुख, ये घुंघराली हलकें, ये विशाल लोचन, ये कोमल सरोजारुण कर चरण, ये नवनीत दध से उज्जवल बने लाल लाल अधर, और उपालंब के समय की इनकी अद्भुत भंगिमा। मैं तो सेविका हूँ, नंद भवन की सेविका। मुझे सौभाग्य प्राप्त है इनको मैया के अंक में बैठे उपालंब सुनते देखने का, वैसे इनका दर्शन करते रहने ही तो गोकुल आई हूँ। अदृश्य रूप से अपने इन अग्रज के श्री चरणों के पीछे सर्वत्र घूम भी आती हूँ। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।